बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हम करेंगे आज इसकी वीडियो में। कहते हैं कि इफ़ एक्स जो है वो इज़ इक्वल टू है 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 प्लस जजर जो है 8, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब हमने उन्होंने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं ना उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स जो है उसकी कीमत है ये वाली, एक्स की वैल्यू इतनी है और इसकी मदद से हमने इसकी वैल्यू, इसकी कीमत जो है वो फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हमारे पास एक्स तो है, ये देखिए एक्स की उन्होंने वैल्यू दे दी। अब 1/x की वैल्यू हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 1/x की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। कैसे, 1/x लिख लिया, 1/, ये वाला 1/x हमें चाहिए, तो 1 हमारे पास है ये वाला, और x की जगह हम x की वैल्यू लिख लेंगे। x की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब हम इसको रैशनलाइज करेंगे, इसको हल करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1/x का आंसर होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, हमने ना ये जो मखरज है जो नीचे है डिनोमिनेटर, इसमें जज़र की अलामत ख़त्म करनी है, बस ये काम करना है हमने। अंडर रूट 8 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, इसका ये प्लस है तो हम इसका कॉन्जुगेट माइनस में लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। ये इसको कहते हैं कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट लेंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ, तो 1 के साथ वही वाला आ जाएगा सेम, 3 माइनस अंडर रूट 8 आ गया। अब ये देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ना अपने, 3 है, ये भी 3 है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर, ये 3 दोनों का हो गया स्क्वायर, ये प्लस है ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, 8 अंडर रूट 8 दोनों का क्या आ गया, इसका भी स्क्वायर आ गया। अब ये स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, इसको स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 × 3, 3 आर 9, 3 9, टेबल पढ़ा हमने, और ये आ गया 9 माइनस जज़र और ये स्क्वायर और अंडर रूट, ये जज़र कट गया, इसके साथ हमारे पास सिर्फ 8 बचा, 8 बच गया। अब हमारे पास आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8 ये वाला बटा ये 9 में से 8 निकाल दें 1, तो 1 जो होता है नीचे हम लिखें या ना लिखें एक ही बात है, तो हमारे पास 1/x का आंसर आ गया 3 माइनस अंडर रूट 8। ठीक है, हमारे पास अब x की वैल्यू भी आ गई है और 1/x की वैल्यू भी आ गई है। अब हम अपना क्वेश्चन हल करेंगे, ये वाला x, पहला जो है x प्लस 1/x, तो x की जगह हम लिख देंगे x की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 8, 3 प्लस अंडर रूट 8, आगे ये वाला प्लस, यहाँ पे प्लस 1/x की जगह हम इसकी वैल्यू लिख देंगे ये वाली 3 माइनस अंडर रूट 8। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये देखिए 3 और ये 3 दोनों प्लस है ना, इस 3 में ये 3 जमा कर दें, ऐड कर दें, तो हमारे पास आ गया 6, और ये है प्लस अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट, मतलब इसमें से आप इसको माइनस करो तो आपके पास आएगा 0, ये कट गया 0 हो गया, तो हमारे पास सिर्फ ये है हमारा। अब हमारा आंसर आ गया x प्लस 1/x इज इक्वल टू 6। ये इसका जो पहला पार्ट है उसका हमने आंसर निकाल लिया। अब नेक्स्ट पार्ट आ रहा है इसका, x माइनस 1/x, अब वहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस है, बस करना वही तरीका। x की वैल्यू हमें पता है ये वाली x किसके बराबर है, 3 प्लस अंडर रूट 8, हम ऐसे लिखते हैं इज इक्वल टू x प्लस अंडर रूट, x नहीं लिखना था, सॉरी बच्चों, x की जगह हमने लिखना है 3 प्लस अंडर रूट 8, आगे ये देखिए माइनस है, हम यहाँ पे लगाएंगे माइनस। अब माइनस लगा के 1/x की वैल्यू लगानी है यहाँ पे, ये देखिए 1/x हमने फाइंड किया था, ये 1/x, यही वाला 1/x की वैल्यू ब्रैकेट में लगाएंगे। जब माइनस यहाँ पे आए तो अगली जो रकम होती है, नंबर होते हैं, वो ब्रैकेट में लगाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 3 माइनस अंडर रूट
8। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 प्लस √8 माइनस 3, ये माइनस हो गया प्लस और ये हो गया √8। अब देखें 3 में से हमने 3 माइनस कर दिया, क्या हो गया 0। ये प्लस तो दोनों प्लस हैं, तो हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे 8। √8 एक वैल्यू इसकी कितनी होगी, 1 और 1 2। यहाँ पे हमारे पास आ गया 2 √8 और ये इसका है आंसर किसका, x माइनस 1/x। 2 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए जी बच्चों। अब हमने फाइंड करना है x² + 1/x², ये इसका आंसर निकालना है। तो बच्चों हमें पता है, हमने सॉल्व किया था, हमारे पास आया था x + 1/x = 6। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने फाइंड किया था, ये देखिए x + 1/x = 6, यही वाला हम यहाँ से लेंगे। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स का हम स्क्वायर लेंगे। x + 1/x इसका स्क्वायर ले लिया = 6 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर ले लिया, इसका मुरब्बा ले लिया। अब इसको खोल देंगे, अब ये तो ऐसे ही खुल जाएगा। अब 2 नंबर जब आ जाए प्लस अंदर हो तो ये फार्मूला लगेगा, ये देखिए फार्मूला कौन सा लगेगा, ये आपके पास है a + b²। इसको जब खोलते हैं हम ऐसे करते हैं a² + b² + 2ab, ये फार्मूला लगा के हमने इसको खोलना है, ओपन करना है। तो आप समझ लो ये a है, ये b है। हम करते हैं a² + b² + 2ab ये हमने इसको फार्मूला लगाया और खोल दिया। और ये वाला 6 2 12 नहीं है, आपने करना है, इसको करना है 6/6, 6 6 are 36। टेबल पढ़ना है आपने, इसको 6 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों ये देखिए हमारे पास आ गया x² + 1/x² प्लस ये वाला 2, ये वाला, और x से x कट गया, यहाँ पे सिर्फ 2 बच गया हमारे पास। अब हमें चाहिए x² + 1/x² = ये वाला 36। ये 2 जब हम इधर लेके आएंगे = के अगली साइड पे, तो ये माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है, जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो बच्चों अब हमारे पास जो इसका आंसर आया है वो है 36 में से 2 माइनस कर दें, बाकी 34 और ये मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसका आंसर है। जो अब हमने फाइंड करना है x² - 1/x²। तो बच्चों इसके लिए आपने ये फार्मूला, ये देखें x + a + b, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे a - b से, तो हमारे पास आएगा a² ± -b²। बिल्कुल इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम इसको फाइंड करेंगे। आप समझ लो ये है, ये b है, हमारे पास है x + 1/x, एक इसको मल्टीप्लाई करेंगे x - 1/x के साथ, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो = अब प्लस वाले की जगह पे इसका जो हमने आंसर निकाला था, ये देखिए x + 1/x क्या आया था, 6। तो ये हम यहाँ पे लिखेंगे 6 इसकी जगह पे, तो मल्टीप्लाई कर लें या ब्रैकेट में लिख लें, इसकी जगह पे इसका आंसर हमारे पास आया था, ये देखें x - 1/x, तो ये आया था 2 √8। तो ये इसकी जगह पे हम लिखेंगे 2 √8। तो इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा x² ± -1/x² हो गया = 6 और 2, ये देखो 6 2 are 12, 6 2 12 और √ ऐसे ही रह जाएगा। तो बेटा ये आपका हो गया आंसर, ये हमने हल कर दिया, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इसका पार्ट 5 करते हैं।
फाइंड किया था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू आया था 34। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर था ये वाला, ये देखिए 3 वाला। ये सारा सॉल्व करके हमारे पास x² प्लस 1/x² आ गया था 34। इसी को हम लेंगे और इसको, ये हमने लिया, इसको सॉल्व करेंगे। इसका सलूशन है, ये लिया हमने। अब इसको हम इसका स्क्वायर लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड। तो हम करेंगे x² प्लस 1/x², इसका स्क्वायर ले लें और 34 का भी स्क्वायर ले लें। अब इसको खोलेंगे फार्मूला लगा के, वही ये वाला होल स्क्वायर वाला फार्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab, यही वाला फार्मूला आपने लगाना है और इसको हल करना है। अच्छा, यही वाला फार्मूला लगाएंगे तो इसके साथ खोलेंगे तो हमारे पास आएगा x² का, ये पहले स्क्वायर है तो इसका और स्क्वायर, प्लस 1/x² का स्क्वायर, ये होगा a² प्लस b² प्लस 2ab। ओहो सॉरी बेटा, यहाँ पे आना था x, यहाँ पे आना था x², 1/x², ये हो गया प्लस 2ab इज इक्वल टू। अब ये देखें 34 है, इसका भी स्क्वायर खोलना है, मतलब आपने 34 को मल्टीप्लाई करना है 34 से। कैलकुलेटर से कर लें तो बच्चों ये आ रहा है 1156, 1156 इसका आ गया। अब हमारे पास आ गया x की 2 और 2, ये कितने होगी, 2 2 4 प्लस 1/x की आ गया 2 2 4 प्लस ये x² से कट गया, हमारे पास सिर्फ 2 बच गया, 1156 ये वाला आ गया। अब क्या करेंगे हम, x4 प्लस 1/x की, ये 4 है, 1156 है। अब ये इधर प्लस हो रहा है, जब इज इक्वल टू के अगली साइड पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस हो के ये 1156 में से 2 निकालो तो 54 आ गया, 1154। तो हमारे पास आया x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1154 और ये है इसका आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों जी, ये x माइनस 1/x और इसका ये होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर खोलना नहीं है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बच्चों हमने x माइनस 1/x फाइंड किया था पीछे, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए x माइनस 1/x हमने फाइंड किया था और हमारे पास ये वाला आंसर आया था 2√8 इसका। तो यही वाला हम दोबारा से लेंगे, ये वाला हम दोबारा से लेंगे और ये है इज इक्वल टू 2√8, ये ले लिया। अब हम इसका स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑफ बोथ साइड्स। तो x माइनस 1/x इसका स्क्वायर ले लें इज इक्वल टू 2√8 इसका स्क्वायर ले लें, इसका स्क्वायर ले लें हमने। अब इसको खोलना नहीं है हमने, हमें ऐसे ही चाहिए, उन्होंने ऐसे ही कहा था ऊपर स्क्वायर, इसको खोलना नहीं है, बस इसको खोल देंगे। 2 2 4 मल्टीप्लाई ये जज़र और ये स्क्वायर कट गया इसका, हमारे पास सिर्फ 8 बच गया। तो हमारे पास आया x माइनस 1/x होल स्क्वायर इज 8 4 कितना होता है 32, टेबल पढ़ना है 8 का 4 पे। तो प्यारे बेटो ये आ गया आपका आंसर, ये इसके साथ ही क्वेश्चन पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रैशनल नंबर्स p एंड q सच दैट, ये वाला 8 माइनस 3√2 4 प्लस 3√2। तो बेटा ये आपने करना है, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका है 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2 इज इक्वल टू कहते हैं p प्लस q√2, कहते ये इसके बराबर है। तो हमने बताना है p कितना है और q कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है बस। तो हम इसको ले लेंगे पूरे को और इसको हल करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे। पहले हम करते हैं इसको, हम लेते हैं 8 माइनस 3√2 ओवर 4 प्लस 3√2
टू मल्टीप्लाई इसका कॉन्जुगेट लेना है इसका, ये प्लस में है तो कॉन्जुगेट हम लेंगे माइनस में। पीछे भी हमने ऐसे के सवाल किए ना, बिल्कुल वही तरीका। 4 - 3 √2, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। तो जब हम इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा, ये देखो, इसको 8 4, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें, टेबल पढ़ लें। 8 4 32, 32 8 4 32 हो गया। फिर ये वाले 8 को पहले इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसी 8 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो ये माइनस आ गया। 8 का टेबल पढ़ें, 8 3 24 और ये √2 ऐसे ही साथ आ गया। यानी कि हमने 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर इसी 8 को ये 3 √2 से मल्टीप्लाई किया। अब फिर दोबारा से अब इसकी बारी आ गई, इसको -3 √2 को 4 से, फिर इसको इससे, तो माइनस 4 3 होते हैं 12, 3 4 are 12 और √2 ये हो गया। आगे माइनस प्लस हो गया, 3 3 9, 3 3 are 9 और ये √2 का, इधर भी √2 है, इधर भी √2 है, तो ये दोनों का हो गया स्क्वायर। समझ आ गई? क्या करना है आपने, 8 के साथ पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, दोबारा से 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर दोबारा से आपने नेक्स्ट इसके साथ 4 को, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर लिया और नीचे बटा आ गया आपका, ओवर आ गया 4 4 16। इधर ऐसे ही कर लें, प्लस माइनस इसको भी कर लें, 3 3 हो गया 9, 3 3 हो गया 9 और ये हो गया आपका 2, इधर भी जैसे 2, इधर भी √2 है, तो दोनों का आ गया स्क्वायर। जी बेटे, तो अब क्या हो गया आपका, 32 में से आप 32 का 32 आ गया, ये 32 और ये भी 24, ये 12, 24 और 12, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इधर भी माइनस आएगा। √, दोनों में सेम है, √, ऐसे ही 2 आएगा, √, दोनों का लिखा है। 12 और 24 को आप प्लस कर लो, दोनों माइनस प्लस होता है। 24 में 12 और डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36 और ये इसका कॉमन आ गया। तो नेक्स्ट क्या आता है जी, प्लस, ये वाला प्लस 9 और ये √, और स्क्वायर कट गए, तो हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई 2, मल्टीप्लाई इसके साथ 2 आ गया जी, इसका जज़र ख़त्म हो गया। ऐसे ही ये आ गया 16 माइनस अब इज इक्वल टू जी बच्चों 36, ये 32 है, -36 √2 प्लस 9 2 कितने होते हैं, 18, टेबल पढ़ना है, तो ये हो गया 16 - 9 2 18, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे हम, नेक्स्ट भी, अच्छा बच्चों हम इसको क्या करेंगे, देखें एक मिनट, ये देखें 32 में आप प्लस कर दो, ये 18 80, दोनों को प्लस किया, हमारे पास आ गया 50, जमा करना है दोनों, 50 बन गया ये, और ये माइनस हमारे पास आ गया 36 √2 और ये हमारे पास आएगा 16 18 में से आप 16 निकालें, बड़ा नंबर कौन सा है, 18 वाला साइन लगेगा, 18 में से 16 निकाल देंगे, बाकी आ गया 2 आ गया। अब बच्चों हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हम करेंगे इज इक्वल टू निकालेंगे -2 कॉमन निकालेंगे, तो हमारे पास माइनस क्यों निकालेंगे, हमें -2 जहाँ पे भी है, इधर भी -2 चाहिए, तो -2 यहाँ से निकाल, -2 से इसको तकसीम कर दें, आप इसको डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा -25। जब इसको खोलेंगे ना, माइनस प्लस 25 2 50 पूरा आ जाएगा। जब इसको बंद करेंगे 50 आ जाएगा, जब इसको खोलेंगे, इधर एक माइनस ये, तो दोनों क्या हो गए प्लस, और 25 को 2 से मल्टीप्लाई करें 50, इस तरह माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 36 से 2 को डिवाइड करें तो 2 से 18 आ जाएगा, मतलब आप तो इसको तकसीम कर दिया, 2 से इसको तकसीम कर दिया, तो √2 ही रहेगा, और बटा हमारे पास चल रहा है -2। अब -2 से कट गया,
-2 से -2 कट गया, तो हमारे पास बच गया -25 प्लस 18√2। ये हमारे पास बच गया। और हमारा ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है P प्लस Q√2 इज इक्वल टू -25 प्लस 18/√2। तो बेटा ये P जो है ये -P किसके बराबर है? -25 के, -25 के बराबर है। और जो Q है, Q इज इक्वल टू है 18 के। इधर भी अंडर रूट है, इधर भी अंडर रूट है, ये दोनों बराबर हो गए। बाकी फ़र्क क्या बचा? Q जो है वो 18 के बराबर है, और ये हमारा है आंसर। इसके साथ ही हमारा सवाल पूरा हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।